बिला तखीर बिला तमहीद हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत आजाए खाजगान यूसुफुल मशाइख हजूर अलहाज हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी मौलवी बरकती अमीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान आपका नूरानी वजदानी बयान शिफ शुरू हो जाता है। बयान शिफ के आगाज़ में गुजारिश करूँगा, हर दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन है, थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन को बंद कर दें ताकि दौरान बयान आप अहबाब के मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजने से बयान में खलल वाक़या ना हो। सभी अहबाब बावाज़ बुलंद कलमा पाक का फिर शुरू कीजिए। अफ़ज़लो ज़िक्र हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन्होंने आज की इस हसीन पुर रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो रब्बे करीम इनकी सजाई इस महफिल को, इनके चरागा को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाया। आप सब अब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर आज के प्रोग्राम की शिरकत पर तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद कहता है। दुआ गो रब्बे करीम सबकी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अब वक्त बंदे का गुजर जाता है, मगर आप यकीन करें वक्त अच्छा वही है जो याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में गुजर जाए। आज इस घड़ी अगर हम यहाँ ना होते तो कहीं तो होना था। रोज की हमारी कोई ना कोई मसरूफियत होती है, तो पता नहीं हम किस हाल में पड़े होते, पता नहीं हम क्या कर रहे होते। मगर ये उस करीम का कर्म खास है
आज तमाम मसरूफियात में से निकाल कर रब्बे करीम ने हमारी मसरूफियत भी जो है वो अपनी और अपने महबूब की याद में रख दी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अल्लाह किसी बंदे पे खुश होता हूं ना तो खुश होकर उसे क्या इनाम देता हूं। अल्लाह फरमाता है, खुश होकर उस बंदे को अपनी याद की दौलत अता फरमा देता हूं। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं कि जब रब्बे करीम खुश होता होगा तो पता नहीं क्या क्या मालूम मता अता फरमाता होगा। हमारी एक अपनी सोच है। हम समझते हैं कि जब अल्लाह खुश होता होगा तो फिर अच्छी गाड़ी देता होगा, अच्छा रहन सहन देता होगा, फॉरेन के वीजे देता होगा, दिरमो दिनार डॉलर और पाउंड और यूरो देता होगा। मगर अल्लाह फरमाता है, जब मैं खुश होता हूं तो क्या देता हूं? फरमाया, मैं अपनी याद की दौलत अता फरमा देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो हमने आज बिस्तर छोड़े हैं, आराम छोड़ा है, हम यहाँ बैठे हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा हुआ है, तो इसके बावजूद बड़ी मोहब्बत के साथ हम बैठे हुए हैं और उसे और उसके महबूब को बैठकर याद कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह हम पे खुश है। सुभान अल्लाह। खुश ना होता तो पता नहीं कहां पड़े होते। हमारे इसी गांव में इधर उधर लोग सोए पड़े होंगे, कई इधर उधर गप्पे हाँक रहे होंगे। उसकी देन है ये उसकी अता है। जब किसी पे खुश होता है तो याद की दौलत अता फरमा देता है। ये वो दौलत है जो मार्केट से नहीं खरीदी जा सकती कि मैं किसी मार्केट में चला जाऊं, किसी शॉप पे चला जाऊं, ये वहां से ले आऊं। ना ना ना, ये उसकी देन है। अजान सभी लोग सुनते हैं, पूरी बस्ती अजान को सुनती है, पर अजान सुन के मस्जिद में कोई कोई आता है। कुरान हकीम हर घर के अंदर रखा हुआ है, मगर तिलावत की तौफीक किसी किसी को है। जेब में पैसे हर बंदे के हैं, मगर उसके नाम पर खर्च करने की तौफीक वो किसी किसी को है। इश्क़े रसूल का दम हर बंदा भरता है, मगर मुस्तफा आका पर दरूद कोई कोई भेजता है। ये और इस तरह की महफिलें सजाना ये मोहब्बत की अलामत है कि बड़ी मोहब्बतों के साथ ये कलियां लगा, ये गुब्बारे लगा कि सरकार की बज़म सजानी है मैंने। ये अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता है। और किसको देता है? नेकी की तौफीक अल्लाह फरमाता है जिस पर मैं खुश हो जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पर खुश होता हूं तो उसको ये इनाम अता फरमाता हूं। अब आप जब आपकी बेचैनी का ये आलम हो, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, दूसरी के बाद तीसरी की फिक्र, तीसरी नमाज के बाद चौथी नमाज की फिक्र, चौथी नमाज के बाद पांचवी नमाज की फिक्र, और पांचों नमाजों के बाद नमाज तहज्जुद की आपको फिक्र पड़ जाए तो समझ लेना आज कर अल्लाह अर्शों पे खुश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जब उठने में मौला को याद, बैठने में मौला को याद, लेटने में मौला को याद, जैसे फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वाला जुनूबिहिम। ईमान वालों की पहचान ये है, उठते हैं मौला को याद करते हैं, बैठते हैं मौला को याद करते हैं, लेटते हैं मौला को याद करते हैं। जब आप उठें तो रब को याद,
बैठें तो रब को याद, लेटें तो रब को याद, खलवतों में अल्लाह को याद, जलवतों में अल्लाह को याद, अपने दुख और सुख में मौला को याद, सफर व हजर में मौला को याद, खुशहाली और तंगदस्ती में मौला को याद, सेहत व बीमारी में मौला को याद। जब लम्हा लम्हा जुबां पर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र जारी हो जाए तो समझ लेना आज कर अल्लाह अर्शों पे राजी है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस कुर्सी अल्लाह फरमाता है, जब मैं अल्लाह किसी बंदे पे रूठ जाता हूं, दुआ करो किसी पे न रूठे, कहो आमीन। आज तो लोग मुंह खोल के कहते हैं क्यों हो गया, रुस गया तो रुस गया, फिर क्यों गल आप मना लवांगे। यानी उसको मनाना हम अपने लिए बड़ा आसान समझते हैं। वो बेनियाज है, चाहे तो छोटी सी बात पे मान जाए और चाहे तो पूरे बरस की इबादत के बाद भी नहीं मानता। वो हदीस कुर्सी अल्लाह फरमाता है, जब मैं अल्लाह किसी बंदे पे रूठ जाता हूं तो मैं क्या करता हूं। हम समझते हैं जब वो रूठता होगा तो फिर मकान वापस ले लेता होगा। जैसे हमारा अब्बा, बचपन याद करें थोड़ा सा, अब्बा जी जब रूठते थे, खफा होते थे हमारी नालायकियों की वजह से, तो अब्बा क्या कहता, इधर जेब खर्चा बंद कर दो, इदी रोटी बंद कर दो, इनू फड़ो, इनू दरवाजा से पकड़ के ना अब्बा क्या करते थे, हाथ फड़िया जाके इको जरा कट कर, नाराज नहीं मेहरबानी, हाथ फड़िया इन बाहर छो, चलो जी हुण असीं बाहर खड़े आ, ओए अम्मा ओ मैनू माफ कर दे, ओ मैनू आण दे। अम्मा कहती है, पुत दिल बड़ा करदा है तेनू अंदर बुलाण नूं, पर तेरे प्यो दा आर्डर बड़ा सख्त है, खड़ा रह उथे तू। और वो हमारा अपना ही कसूर होता था, सबक याद नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, कुरान पाक पढ़ने नहीं जाना, तो इस बिना पे ऐसा होता था और कोई ऐसी बात नहीं होती थी। हम समझते हैं कि अगर जैसे अब्बा जी अम्मा जी गुस्से में आके जेब खर्चा बंद, रोटी बंद, घर से बाहर, तो अल्लाह फरमाता है जब मैं अल्लाह रूठता हूं तो मैं क्या करता हूं। हमारी सोच में एक बात आएगी, जब वो रूठता होगा तो क्या करता होगा। इधर जॉब से फारिग, जॉबलेस, जिस सीट पे बैठा है रिवार्ड कर दो, किस लिए भी अल्लाह रूठ गया है, ऊपर से नीचे, उरूज से जवाल, तरक्की से तनजली, मकान ले लो, ये कुल गाड़ी छीन लो, जॉब से फारिग कर दो, शादी शोता यदि बुढ़ी ले लो, ये को पहला रूठ गया है। लो जी बीवी चली गई, ये न्याणे ले लो, ये को ये बच्चे मैंने दिए हैं, मेरे कर्म से तेरे पास है, वापस लो। लो जी बच्चे मर गए सारे, बुढ़ी गई, घर गया, फरिश्तो जी मौला अखा तू अन्ना कर दो इनू। लो जी अखा गईयां, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। कानों से बहरा कर दो इसको, जुबान से गुंगा कर दो, अपाज कर दो इसको, पैरालाइज कर दो। किस लिए? मैं रूठ गया हूं इससे। अगर ऐसा होता, यकीन जानो पूरे जहान में कोई आंखों वाला नजर ना आता। मेरी बात समझ आ रही है? हमारे करतूत ही ऐसे हैं, वो नमाजें हमने नहीं पढ़नी, मस्जिद का अदब हमने नहीं करना। वो जो जो फरमाया अल्लाह ने कि ये काम करो, हमने वो नहीं करना, और जो फरमाया ना करो हमें वही काम करना है। हमने सारे काम करने, नमाज नहीं पढ़नी,
सारे काम करने, कुरान नहीं पढ़ना। वो फरमाता है वातिउल्लाह वातिउ रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, मगर हम शैतान की इताअत करते हैं। अहबाब, हर अमल में हम अल्लाह को नाराज करते हैं, तो उसकी नाराजगी जब पड़ती तो फिर क्या होता? किसी की आंख काम न करती, सारी बस्ती वाले अन्ने, सारे कानों से बहरे, सारे जुबान से गूंगे, सारे पैरालाइज, सबके मकान खत्म। लो जी, सबकी बीवियां चली गई, सारे दे बच्चे खत्म, सारे दे सारे वेले, सबकी बुरी हालत होती। क्या ऐसा होता है? नहीं ना होता। तो अल्लाह से पूछो, अल्लाह तूने एक बात तो बता दी, जब तू खुश होता है तो तू इनाम में याद देता है, और जब तू रूठता है तो तू क्या करता है? रोटी छीनता है। अल्लाह फरमाता नहीं नहीं, जब मैं अल्लाह किसी बंदे या बंदी पर रूठ जाऊं तो मैं क्या करता हूं? फरमाया मैं उस बंदे और बंदी से अपनी याद की दौलत को सलब कर लेता हूं। अल्लाह अकबर। हमारे लिए आंख की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर आंख ना हो, बिनाई ना हो, तो बंदा अंधा है, बंदा हेल्पलेस है। कान की दौलत बहुत बड़ी दौलत, जुबान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, हाथों की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, पांव की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, और फिर अल्लाह ने जो जोड़े बना दिए, साथी दे दिया, बहुत बड़ी दौलत है। फिर अल्लाह ने बूटे लाते, साढ़े पुत देते, तियां दे जड़ियां, बहुत बड़ी दौलत है। मगर अल्लाह फरमाता है तेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मौला तेरे नजदीक, फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, मेरे नजदीक सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी हो जाए कोई हैसियत नहीं रखती। फरमाया अगर मेरे नजदीक दुनिया की दौलत मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं ये सारी दौलत ईमान वालों को देता, बेईमानों को कुछ भी ना देता। मेरे नजदीक इसकी कोई वक़्त नहीं। तो मालिक जब तू नाखुश होता है तो फिर तू क्या करता है? फरमाया मैं अपनी याद की दौलत को सलब कर लेता। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरी याद की दौलत है, ये मैं उसको देता हूं जिस पर खुश होता हूं। सुभान अल्लाह। हाय, मैं रोटी बंद नहीं करता। या अल्लाह तो रोटी क्यों नहीं बंद करता? अब्बा तो रोटी बंद कर देता था। कहता है वो तेरा बाप है, तेरे बाप को यकीन है अगर मैंने रोटी ना दी तो इसकी मां दे देगी, बुला के छुपा के दे देगी। तेरे बाप को यकीन है अगर मैंने ना दी मेरा भाई खिला देगा, इसका चाचा रोटी दे देगा, इसका दादा खिला देगा, कोई हमसाया दे देगा। तो या अल्लाह तू, कहता मुझे पता है अगर मैंने ना दी तुझे किसी ने रोटी नहीं देनी। किस लिए? फरमाया आना रब्बुल आलमीन, जहानों का पालनहार मैं अल्लाह हूं। अल्लाह कौन है भला? बोलो बोलो बोलो। ठंडे ठंडे माहौल में गरम गरम कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह, नहीं फिर बोलो अल्लाह। आप तमाम दो जहां जहां से भी आए हैं, वेलकम आपको। पैर मैं तो सोफे से बिठाया। मेरा कल प्रोग्राम था गुजर खां के इलाके में, परसों इस्लामाबाद सिटी में था। मैं इस्लामाबाद से ही सफ़र करके आपके पास आया। अच्छा लंबा सफ़र करके मैं आया हूं, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा फ्रेश बैठा हूं, और आप यहीं से उठ के आके माशाल्लाह धूप थके बैठे हैं। मेरे चेहरे पे कोई थकावट के आसार नजर आ रहे हैं? नहीं ना आ रहे। ये क्या है? ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, गरम गरम कहो अल्लाह। अच्छा फिर बोलो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह। रिज़्क़ कौन देता है भला? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो
जहानों का पालनहार है। अल्लाह फरमाता है मैं रोटी बंद कर दूंगा तो तुझे किसी ने रोटी नहीं देनी। तो या अल्लाह अब्बा जब रूठता था तो अब्बा जेब खर्च बंद कर देता था। कहता मैंने तेरी जेब खर्ची बंद कर दी, तुझे किसी ने जेब खर्ची नहीं देनी। या अल्लाह अब्बा तो हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर खड़ा कर देता था। कहना दरवाजा बंद कर दो, बुआ ढो दो, इनू बाहर खड़ा करो, इनू अंदर नहीं आन देना, क्योंकि अब्बा की सल्तनत थी वही घर। मेरी बात को समझना जरा, अब्बे की कायनात थी वही घर, 3 मरले का, 4 मरले का, 6 मरले का, 10 मरले का, जितने भी मरले का, वो अब्बा की पूरी स्टेट है। वो अब्बा ने अम्मा ने गुस्से में आके हाथ पकड़ा, निकल बाहर, तो बुआ बंद कर देता। अब हम गलियों में फिर रहे हैं, तो या अल्लाह जब तुझे गुस्सा तो तू भी निकाल देगा अपनी कायनात में से। कहते कहां निकालूंगा मैं तुझे, मैं जो तुझे कहूं दबा हो जा, निकल जा मेरी कायनात से, तू कहां जाएगा? तू इधर से निकलेगा आगे जाएगा, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाए वो शहर मेरा, एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाए वो गांव मेरा, एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चला जाए वो मुल्क मेरा। तू अगर जमीन को छोड़े, शहर को छोड़े, वीराने में जाए, मेरा बंदा वीराना मेरा है। मेरा बंदा वीराने को छोड़कर जंगलात में चला जाए, जंगलात मेरे हैं। मेरा बंदा तू जंगलात को छोड़कर सहरा में चला जाए, सहरा मेरे हैं। मेरा बंदा तू कहे कि मैं सहरा को छोड़कर वादियों में जाऊं, वादियां मेरी हैं। तू कहे पहाड़ पर चढ़ जाऊं, पहाड़ मेरे हैं। तू कहे मैं पानी पे चला जाऊं, पानी मेरा है। ये हवा हो, पानी हो, खुशकी हो, जंगलातों, सहराओं, दरियाओं, वीरानेों, शहरों, कोई भी मुल्क हो, कायनात की हर एक शय बंदा ये मेरी है। और सुन, ऐसा मेरा कंट्रोल है, वासिया कुर्सी हो उस समावात वल अर्द, मेरी कुर्सी ने जमीनों आसमां को, कायनात की हर शय को घेर के रखा हुआ है। और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, फरमाया बेशक कायनात की हर एक शय अल्लाह के कब्ज़े कुदरत के अंदर पाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो या अल्लाह जब तू रूठता है तो फिर कहता मैं ये आर्डर जारी नहीं करता, दफा हो जा मेरी कायनात से, क्योंकि मुझे पता है मेरी कायनात के अलावा कोई कायनात नहीं है, मेरे सिवा कोई रब नहीं है। तो मैं कौन हूं? कुल हुवल्लाहु अहद। मुस्तफा आप फरमा दो अल्लाह एक है। अल्लाह बोलो ना, होए होए होए, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का किसी बंदे से मुनाजरा हो गया। मुनाजरे में आपने उसे फरमाया खुदा है, वो कहे खुदा नहीं है। तो उसने कहा नहीं जी खुदा नहीं है। अलगरज फैसला हुआ, फलां तारीख को इकट्ठे होके जवाब देते हैं। इमाम साहब भी इकट्ठे, वो भी, उसके हवारी लवर इकट्ठे हो गए इमाम साहब के। कहो सुभान अल्लाह। ओए मुकद्दस मुन्ने नु कह थोड़ी देर बह जा यार, आ मुन्ना मुन्ना फिरदा है ते मुन्ना ही है ना, मुन्ना है, मुन्ना ही है। कहो सुभान अल्लाह। ओए होए होए होए, फिर बोलो सी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसको बता दो मेरा अद्धा बयान खत्म हो गया। हाँ उन्होंने कहा तू इंतजार है फिरदा होवे ना। हाँ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। जगह मुकर्रर हो गई, यहां मनाजरा होना है। वो कहता है खुदा नहीं है, ये कहते हैं खुदा है। वो कहता है खुदा नहीं है, ये कहते हैं खुदा है। टाइम मुकर्रर हो गया, अभी 10 बजे या 11 बजे, जितने बजे भी यहां मनाजरा होगा। उसके भी लवर आ गए, इमाम साहब के भी लवर आ गए।
आप पहुंचे लेट थोड़ा सा। जब लेट पहुंचे ना तो वो कहने लगा ये तुम्हारा इमाम है जिसे वक्त की पाबंदी का भी एहसास नहीं है। उसने ताना दिया। वो दौर अच्छा था, लोग वक्त की पाबंदी करते थे, अब तो खैर वो रिवाज ही खत्म हो गया ना। उसने कहा इतना बड़ा तुम्हारा आलिम है, इमाम है, तुम्हारा पेशवा है, इसे वक्त की पाबंदी का भी एहसास नहीं है। ये क्या मेरे मुकाबले का है ही नहीं, मैं इससे मुकाबला नहीं करता, मैं नहीं मनाजरा करता इसे। इमाम साहब सुनते रहे। आखिर आपने फरमाया यार मेरी भी तो सुनो। जो इमाम साहब के चाहने वाले थे उन्होंने कहा की कीता बेइज्जती करा छड़ी तुसी, एवं नहीं सी करना चाहिए। आपने फरमाया यार मेरी सुनो दे सही। हाँ जी सुनाओ। फरमाया मैं जहां से चला हूं ना तो रास्ते में दरिया था। जब मैं किनारे पे आया हूं तो कश्ती नहीं थी। मैं कश्ती का वेट करता रहा, कश्ती नहीं थी। इतनी देर में दरख्त खड़े थे दाएं बाएं, वो दरख्त कटे और खुद ब खुद वो कट गए और उसके बाद उनके तख्ते बनने शुरू हो गए और फिर तख्ते बन गए, फिर उनकी कश्ती बन गई, फिर चप्पू तैयार हो गए। कश्ती जब रेडी हो गई ना, इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं कश्ती में बैठ गया। मैं जैसे ही बैठा तो कश्ती खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। तो फिर मैं यहां पहुंचा। बड़ी माजरत आप लोगों को वेट करना पड़ा। मेरी लेट आने की रीजन जो थी वो ये थी, वो दहरिया जो था, जो अल्लाह को मानता ही नहीं था, उसने कहा ओहो ओए तुम ये ओ इसकी इक्तदा में रहते हो, ये इमाम है तुम्हारा, ये तो बड़ा नॉनसेंस है यार। वो कैसे? उन्होंने कहा आप बताओ कभी दरख्त खुद ब खुद कट सकते हैं? सारी पब्लिक ने कहा नहीं नहीं। कहता तख्ते खुद ब खुद बन सकते हैं? तुम्हारा इमाम कह रहा है नो नो नो। कश्ती खुद बन सकती है? दरिया कह रहा है। लोगों ने कहा नहीं। क्या कश्ती खुद चल सकती है मल्लाह के बगैर, चलाने वाले के बगैर? लोगों ने कहा नहीं। वो इतना बड़ा झूठ बोल दिया इस बंदे ने। अभी भी ये कहता है बाबा मैंने इससे मुनाजरा नहीं करना, ये बहुत झूठ बोलने वाला बंदा है। आपने फरमाया तूने फैसला तो खुद कर दिया। कहा कैसे? आपने फरमाया जब एक दरख्त खुद ब खुद नहीं कट सकता, तख्ते खुद नहीं बन सकते, कील खुद पे वस्त नहीं हो सकते और कश्ती खुद नहीं बन सकती बगैर बनाने वाले के, चप्पू खुद हरकत नहीं कर सकते बगैर चलाने वाले के, ये बता कायनात का इतना बड़ा सिस्टम जो चल रहा है ये बगैर बनाने वाले के है। और सूरज का मशरिक से निकलना, मगरिब में गरूब होना, ये सुबह शाम, ये दिन रात, ये लैलो नहार, और सुन ये खुशी, ये गमी, ये दुख, ये सुख, ये बादलों का आना और ये बिजली की कड़क और ये बरखा का बरसना, ये मौसमों की अदल बदल, ये बेटे का होना, बेटी का होना, ये तमाम निजाम कुदरत जो है, जमीन में से सब्जियों का उगना और ये फल के उगने और ये दरियाओं की रवानी और ये तमाम जो सिस्टम चल रहा है ये बगैर चलाने वाले के चल रहा है। ओए सुन, कोई तो है जो सिस्टम को बना रहा है, कोई तो है जो सिस्टम को चला रहा है। अरे वो ही और कोई नहीं, अरे वो ही तो मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है भला? बोलो ना। वही हमारा अल्लाह है। किसका है भला? बोलो। हमारा अल्लाह है। तो अल्लाह फरमाता है मुझे पता है तुझे रोटी किसी ने नहीं देनी, मेरी उम्र से बड़ी उम्र के अहबाब बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है। या नौजवानों तुमसे पूछता हूं
तुम्हारी उम्र 10 साल है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, जितनी भी उम्र के तुम बैठे हो, आप जब से पैदा हुए हो सूरज किधर से निकलता है भाई, और रोज किधर गरूब होता है? कभी आपने कोई तब्दीली देखी उसमें? कोई तब्दीली नहीं ना। रोज मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ गरूब होता है। और आपने सिस्टम में देखा है कि भाई चांद किस तरह से, पहली का चांद कितना होता है, दूसरी का कितना, चौथी का, 14वीं का चांद, उसके बाद 15वीं का, 16वीं का, पहले थोड़ा था, फिर बढ़ता 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 फुल हो गया, और उसके बाद फिर कम होता 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 गुम हो गया, फिर गुम होने के बाद जाहिर हुआ, ला जी चांद चढ़ पे आए। यही होता है ना, यही होता है, यही देखते आए हैं ना। आपने कभी इसमें कोई चेंज देखा है? ये इस बात की दलील है अल्लाह एक है। अगर दो अल्लाह होते ना, दो खुदा होते, एक कहता सूरज किधर से चढ़ना है, दूसरा कहता इधर से चढ़ना है, एक कहता चलो आज तेरी मान लइए, कल मेरी चलनी है, हफ्ता तेरी हुकूमत है, हफ्ते बाद मेरी है, महीना तेरी गवर्नमेंट चलेगी, फिर मेरी होगी। अभी आप अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाल नहीं देखते? एक कुर्सी पे बैठता है, दूसरा टांगे खींचता है, फिर वो कुर्सी पे बैठता है, वो टांगे खींचता है। यही हाल होता है नहीं होता? सिस्टम देखा है आपने? कभी आपने अल्लाह के सिस्टम में कोई तब्दीली देखी है? स्टिल उसका सिस्टम चल रहा है। अच्छा, ऐसा सिस्टम है, आप यकीन करें दुनिया के बड़े बड़े बादशाह मर जाते हैं, उसके सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इतने अरसे के बाद यूके की क्वीन मर गई, उसके सिस्टम को कोई फर्क नहीं है। दुनिया के किंग गए, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। या अल्लाह क्या बात है, कहते मालिक मैं हूं। सुभान अल्लाह। हाय हाय, कौन है बोला? मालिकुल मुल्क, मैं मालिकुल मुल्क हूं, कायनात की हर शय मेरी है, हर सिस्टम मेरा है। ये शर्क, ये गर्ब, ये शुमाल, ये जनूब, ये जमीन, ये आसमान, ये तात, ये फौक, अल्लाह फरमाता है सब के सब मेरे हैं। ये बहते दरिया, दरियाओं के दफीने, ये समुंदर, समुंदरों के दफीने, अल्लाह फरमाता है ये पहाड़, पहाड़ों के दफीने, ये सहरा, सहराओं के दफीने, ये जंगलात, जंगलात के दफीने। अल्लाह फरमाता है कायनात की हर शय, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं अल्लाह के कब्जा है, कुदरत के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। इतनी बड़ी शानों वाला रब होके तो फिर भी पता है क्या इरशाद फरमाता है? सुनना जरा, कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। हबीब आप फरमा दें अल्लाह एक है, तो तू खुद फरमाना। कुल को हटाओ तो निकलता है हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। हबीब आप फरमाएं अल्लाह एक है। या अल्लाह कायनात तो तूने बनाई है, तो तू खुद क्यों नहीं फरमाता? कहा हर दावे की कोई दलील होती है, बगैर दलील के दावा नाकिस होता है। दलील कवि हो दावा कवि होता है, दलील नाकिस हो दावा नाकिस होता है। मैंने कहा कि मैं एक हूं, वल्लाहु अहद, मैं एक हूं, तो मेरे दावे की दलील मुस्तफा वो तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दावे की वहदानियत की दलील हबीब तू है। और दलील कौन सी होती है? हाय हाय हाय, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। हबीब हमने तुझको शाहिद बनाकर भेजा, शाहिद हमने तुझे गवाह बनाकर भेजा। तू अपनी उम्मत के आमाल का भी गवाह है, वो चाहे खलवत में करें, वो चाहे जलवत में करें, तू उनका भी गवाह है। और हबीब तू मेरी वादानियत का गवाह है। इसलिए रब्बे करीम ने मेराज की शब अपने महबूब को अर्शों पर बुलाया, और बुलाया इतना करीब तर किया कि फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। फरमाया
कि एक कमान का फासला या उससे भी कम फासला, और अल्लाह फरमाता है उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी, और करीब और करीब और करीब। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राय तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ऐसा नबी कि जिसका उठना मोइजा, बैठना मोइजा, सुभान अल्लाह, खाना मोइजा, पीना मोइजा। अच्छा चलो, ऐसा नबी कि जिसके वजीफे मोइजा, सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या पढ़ना है? फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह वाला बारकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया जो कोई खाना खाने से पहले ये दुआ पढ़ ले, मेरे आका ने फरमाया रब्बे करीम हर तरह की वबा बला मुसीबत से उसको महफूज फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने बहुत बड़े सिपा सालार गुजरे। आबाब खालिद बिन वलीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, हर मैदान में फतह हासिल करते। दुश्मनों ने जब देखा ना कि ये मैदान जंग में इसे मात नहीं दे सके, तो उन यहूदियों ने फैसला किया इसको जहर दे के मारो। एक दिन आपके सामने खाना रखा, आप गए हुए थे जंग पे, उन्होंने खाना जब रखा तो खाने में जहर मिला दिया। अब आप जब उसमें जहर मिलाया ना तो आपने बड़े आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाया, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उन्होंने कहा कि हुणे जाता है, हुणे बहुत होता है, अभी मरता है, अभी आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा भी क्या बात है तुझे, तेनू क्यों नहीं कुछ होया? सानू भी होना है, सानू भी होना है। उन्हें गया जेड़ा तू जहर खादा है ना, इस जहर दा सवा हिस्सा अगर किसी को दे दिया जाए, वो फौरन से पहले मर भी जाए और उसकी आंतें फौरन से पहले जिस्म से बाहर आ जाए, उसकी बॉडी फट जाए, वो तुझे कुछ नहीं हुआ। आप फरमाया सानू क्यों होना है? उन्हें के किया क्या है, उन्हें के करना क्या है? आपने फरमाया मैंने अपने नबी की दुआ पढ़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया खाना खाने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवा समीउल अलीम। फरमाया उसमें जहर भी क्यों ना हो, जहर भी असर नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। मेरे नबी का हर फरमान मोइजा है, उनका उठना मोइजा, सुभान अल्लाह, बैठना मोइजा, सुभान अल्लाह, खाना मोइजा, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हबीब तू मेरी गवाही दे। ये नहीं फरमाया हो अल्लाह अहद, फरमाया कुल हो अल्लाह अहद, सुभान अल्लाह। इमाम मुजद्दद अल्फसानी खजीनत और रहमत रहमतुल्लाह ताला आप इसलिए फरमाया करते थे, फरमाते थे मैं तो उस खुदा की बंदगी करता हूं जो मुस्तफा का खुदा है। सुभान अल्लाह। हम नहीं जानते खुदा को, हमें तो अल्लाह की पहचान भी मुस्तफा आका ने कराई है। सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफा से जीवी है। एक सहाबी हाजिर खिदमत है, कहते या रसूल अल्लाह मेरे ऊंट ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया, मेरा ऊंट मुझे खाने को बढ़ता है, तो हजूर मेहरबानी फरमाएं, कोई शफकत फरमाएं, निगाह फरमाएं कि मेरा ऊंट ठीक हो जाए। मेरे आका ने सहाबा को फरमाया आओ भी चलो भाई इसका ऊंट चेक करते हैं। जब वहां गए तो वो ऊंट जो था वो दौड़ पड़ा सरकार की तरफ। अच्छा उसने रोकने की बड़ी कोशिश की, मेरे आका ने फरमाया इसे छोड़ दे। वो ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने आके सीधा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर दिया। वो सजदा किया उसने। अब मेरे आका उससे हम कलाम हुए। अच्छा वो ऊंट को कभी देखा तो होगा ना आपने, ऊंट बोलता है ना बड़ 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 बड़,
तो ऊंट जो था वो अपनी जुबान में ना हजूर से बातें कर रहा है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कलाम सुन रहे हैं सुभान अल्लाह, और सिर्फ सुन नहीं रहे, हजूर उसको जवाब अता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है, तूने अपने मालिक को परेशान क्यों कर रखा है? वो कहता है या रसूलल्लाह, इसने मेरी शिकायत की है, इसकी सुनी आपने? ये बड़ा जालिम शख्स है, ये मुझसे बड़ा काम कराता है। महबूब खाने को कुछ नहीं देता, महबूब मैंने इसकी बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और इसकी ये हालत है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये इसलिए मुझे खाने को नहीं देता। कहता है तू मेरे काम दा तरिया नहीं, ये मेरे साथ जुल्म करता है, मैं मजबूर होके मैंने ये रास्ता इख्तियार किया, मैं इसके साथ इस तरह करता हूं। मेरे आका ने फरमाया अच्छा तू परेशान ना हो, मैं तेरे मालिक को समझाता हूं, ये आइंदा तेरा ख्याल करेगा तो तू भी इसका ख्याल किया कर। लो जी बातचीत हो गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको इरशाद फरमाया, वो ठीक होके खड़ा हो गया। सहाबी को फरमाया इसका ख्याल किया कर, अल्लाह से डर इसके मामले में, इसका ख्याल किया कर, जा ले जा अपना ऊँट, तेरा ऊँट ठीक है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दीगर सहाबी साथ हैं, उन्होंने जब ये मंजर देखा ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, मैं तो देख के हैरान हो गया हूं, ये ऊंट आपको सजदा कर रहा है, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम आपको सजदा करें, तो हमें इजाजत दें, हम आपको सजदा करें। मेरे आका ने फरमाया नहीं अबू बकर नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए वाला बोलो, अल्लाह के, ओ बोलो किसके लिए वाला? आज तो कई पीर खुद को सजदे करवाते हैं। यकीन जानो बड़ी अजीब हालत हो गई, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर दूसरा सजदा जायज होता, अगर होता तो फरमाया मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। क्यों? उसका शोहर जो है वो उसका मजाजी खुदा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। शोहर मजाजी खुदा है। क्या मकाम व मर्तबा है शोहर का बीवी के नजदीक। आज मर्द अपना मकाम व मर्तबा खो बैठा है, तो खुदा के लिए अपने मर्तबों को पहचानो। मेरे नबी ने बड़ी शान अता फरमाई है, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, नहीं फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जानवर अभी साहबजादा साहब बयान फरमा रहे थे, शहद की मक्खी का, मक्खी हजूर से कलाम कर रही है, सुभान अल्लाह। ऊंट हजूर से कलाम फरमा रहे हैं। यकीन जानो एक सहाबी है, वो कहता है कि मेरी तबीयत हुई, मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज को देखा, हजूर का हर अमल मोइजा है, हजूर की गुफ्तगू मोइजा है, उठना मोइजा, बैठना मोइजा। तो मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ कि मैं ये देखूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलो बराज कैसा है। वो सहाबी कहते हैं कि मैं इस इश्तियाक में हजूर को देखा, जब सरकार को देखा रफा हाजत के लिए जा रहे हैं, वो कहते मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। कहते मैं छुप के बैठ गया, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर खड़ी हुई एक झाड़ी को इशारा किया, इधर आ। वो झाड़ी उधर से चलती हुई हजूर के पास आ गई। सुभान। हजूर ने दूसरी तरफ इशारा किया, दूसरी झाड़ी को इधर आ। वो झाड़ी चलती हुई वो भी आ गई। हजूर ने तीसरी को फरमाया, वो भी आ गई। कहता है एक झुंड सा बन गया, तो सरकार उसके अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद रफा हाजत फरमा के महबूब जो थे वो बाहर आ गए। उसके बाद वो जो झाड़ियां थी वो चलकर अपनी अपनी जगहों पे वापस चली गई। अब वो सहाबी क्या कहता है? कहता है कि मैंने कहा, मैं दूर था, जब सरकार चले गए मैं उस जगह गया, मैंने कहा जाकर चेक करूं कि नबी का बोलो बराज कैसा होता है। कहता है जब मैं करीब गया तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं वापस आया, मैंने हजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह अजब मंजर देखा है, मुझे बड़ा इश्तियाक था बोलो बराज देखने का। मैंने कहा मुस्तफा का पसीना देखा, बड़ा खुशबूदार है।
हजूर की लुआब के मोइज़ात देख लिए मैंने हजूर की हर चीज का मोइज़ा देखा है। मुझे इश्तियाक था कि नबी का बोलो बराज कैसा है। मैं इस इश्तियाक में गया, मैंने आपको देखा, आपने ऐसे झाड़ी को बुलाया, फिर ऐसे बुलाया, उसने सारा वाकया बयान किया। उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं बड़ा इंतजार में था। और फिर फरमाया फिर क्या हुआ? कहते जब आप रफा हाजत करके चले गए, मैं उस जगह पहुंचा, मेरे आका ने फरमाया फिर? कहते महबूब वहां तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या आपने रफा हाजत नहीं की? फरमाया की है। कही या रसूलुल्लाह वहां तो अजीब मंजर था, वहां तो कुछ भी नहीं था। फरमाया सुन, नबी के अंदर से जो चीज खारिज हो, जमीन जो है वो फटती है और उसे तबर्रक समझकर अपने अंदर जज्ब कर लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया और क्या देखा? कहता है या रसूलल्लाह जहां आपने रफा हाजत फरमाई थी वहां ना बोल था ना बराज था। बोल कहते हैं पेशाब को, बराज कहते हैं पखाने को। ना बोल था ना बराज था। या रसूलल्लाह वहां से मुश्क, अंबर और कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर। अपने नबी के गीत गाया करो, अपने नबी की शान बयान किया करो। जहां बैठे अपने नबी का जिक्र खैर किया। क्या शायर कहता है? गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया। जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा। वल्लैल ज़ुल्फ़ात चेहरा बदुहा, वल्लैल ज़ुल्फ़ात चेहरा बदुहा, वल्लैल ज़ुल्फ़ात चेहरा बदुहा। सूरतां कुरान दिया, सूरतां कुरान दिया, सूरतां कुरान दिया, सूरतां कुरान दिया, पुकार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जय मेरी सरकार दिया। एवें नहीं जय मेरा आका रब खोलदा, एवें नहीं जय मेरा आका रब खोलदा, एवें नहीं जय मेरा आका रब खोलदा। आप दी जुबान विचों रब बोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा। गल्ला दस सोना मेरा, 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 गल्ला दस सोना
सरकार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे 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 जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे 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 शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया जाना उचिया अल्लाह तेरे यार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 मदनी दिया 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 मदनी 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 मक्की मदनी मक्की मदनी मक्की मदनी 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 यासी 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 मदनी ताहा 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 मदनी मेरा मदनी तेरा 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 मदनी सबदा मदनी जगदा 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 मदनी सबदा करो मदनी मन ठार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 मदनी मन ठार सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी को सुभान अल्लाह नहीं फिर बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फिर बोलो सुभान अल्लाह नहीं दिल ना पढ़ो सुभान अल्लाह आए हाय जहां भी बैठा करो ना नौजवानों अपनी सरकार की बातें किया करो जहां बैठे हजूर के तज़किरे छेड़ दी कोई इधर उधर दी छड़े ना बह के
लोगों को बड़ी आदत होती है लंबियां छड्डण दी, बड़ियां शेखियां मारने की। कोई इधर उधर दी छड्डे, तुसी कहना नहीं यार नहीं ये छड़ सरकार दी सुन। की भला बोलो ना, आ सरकार दी सुनो। अच्छा खुदा की कसम जो सरकार की जो बंदा बात करे ना तो उसमें तो झूठ की बात ही नहीं है, वो सच ही सच है। सुभान अल्लाह। अगर कोई किसी की तज़किरा करता है ना, कहना यार एक गल सुने, हाँ की कहते यार मैं एक भाई वेख्या बड़ा सोहना सी, बड़ा सोहना सी। वो गल्लां कीती जावे, कहते यार क्या बात है यार वो बड़ा कोई सोहना सी। जो वो गल मुक्के उन्होंने कहा मेरी सुन, तू जेड़े पाई की गल सुना रहे ना कि बड़ा सोहना सी, ओदी नक इदा, कान इदे, बुल इदा, दंद इदा। मैं जिहदी गल करदा ना, खुदा दी कसम सारा जग थले ओदा हुस्न उत्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर दसी जा मदीने वाले दियां गल्लां। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम नौजवानों, शायर ने गलत नहीं लिखा। कद काट सोना ते बंतर बनावट, खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। किसे कर्मा वालीए मां ने नहीं जणिया, जेड़ा मर्जी अपनी मुताबिक के बनया। मुसव्विर ने वेखो हद कर दिती, बड़ी रीज नाले तस्वीर खिंची। हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा इधर आवाज आ रही है कि उधर से आपको आवाज आ रही है? इधर से आ रही है ना। बाबे यही आवाज सुने और दुआ करो खुदा करे यही आवाज कानों में समा जाए। सुभान अल्लाह। अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी गरीब जी बंदी सी। यकीन जानो पिंड आलियो, बीबी को खान कोई शय कोई नहीं सी। बीबी की कसम पुरसी का ये आलम था कि घर में चिराग जलाने के लिए बीबी के पास तेल तक नहीं होता था। कबीले वाले अपने घर से चिराग लाते और बीबी के घर आके चिराग रख जाते। किस लिए? कि बीबी का बच्चा अंधेरे की वजह से चीखे मार मार के रोता था और उसकी चीखों की वजह से गांव वालों को नींद ही नहीं आती थी। उन्हें क्या भला इधे चाहे दीवे जाके रखो ताकि रोशनी की वजह से इसका बच्चा चुप हो जाए, हमें नींद आ जाए। और बीबी जब मक्का शरीफ से सरकार को लेके वापस आई ना, तो सुबह हुई ना तो पूरा कबीला इकट्ठा हो गया, पूरा कबीला। उन्होंने कहा हमारे यहां ये रिवाज है, मक्के से बच्चा लाते हैं, साल 2 खिदमत करते हैं, फिर जाके मक्के वाले कुछ पकड़ाते हैं। तो तू गई है तो जाते ही तुझे उन्होंने इतना कुछ दे दिया है कि तू तो बड़ी शाह खर्च हो गई है। बीबी कहने लगी क्या हुआ? तेरे पास तो चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता था, आज रात तूने इतने चिराग जला दिए। तेरे चिरागों की वजह से पूरी बस्ती चमक रही थी। बीबी ने कहा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। कहते झूठ ना बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोल रही, मैंने तो कोई चिराग जलाया ही नहीं। उन्होंने रोशनी की वजह। बीबी ने कहा ये रोशनी? कहा ये रोशनी तो मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये तो इसके चेहरे की रोशनी है। और अल्लाह जल्ला जलालू फरमाता या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। मैं आयत के आखिरी हिस्से में जाऊंगा कि हबीब हमने तुझे ऐसा सिराजम मुनीरा, ऐसा चिराग बनाकर भेजा है जो दिन में सूरज की तरह चमकता है, रात को चांद की तरह दमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबी के घर मैंने बताया है, आप उलमा से सुनते रहते हैं, बीबी के घर कुछ भी नहीं होता था।
बीबी की बकरियां, चूंकि वहां पर कहत पड़ा हुआ था तो बुरी हालत थी कहत की वजह से, तो हर एक के जानवर जो थे उसमें दूध नहीं था, खाने को कुछ मिलेगा तो कोई दूध भी होगा। तो बीबी की बकरियों का भी यही हाल था। जब सरकार तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, एडे करम मदीने आलिया, सुभान। बकरियों में थनों में दूध भरा हुआ, बाल्टियां भरियां जा रही हैं। वो अहले कबीला बड़े परेशान, उन्होंने कहा अपने गुलामों को, नौकरों को, खादमों को कहा, और किथे मर गए तुसी, वो किथे जाके बकरियां चरांदे हो? उन्हें कहा कुछ लभदी नहीं चरण किते। उन्हें कहा ओ वेखो हलीमा सादियां दिया बकरियां वेखो, दुध दुध, तुहाडे कोल कोई शै कोई नहीं, निकम्मे हो, ऐ की करदे हो? और बीबी को पूछण आके उन्हें कहा तू किते? उन्हें कहा मैं भी इत्थे ही चार दियां, मैं किते चारना है? उन्हें कहा दुध दी बरकत। उन्हें कहा दुध दी बरकत मेरी वजह थोड़ी है, ऐ मुस्तफा दी वजह है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब सुनना, कबीले वाले ने किया अपने गुलामा नु, उन्होंने कहा जिथे हलीमा सादियां दियां बकरियां चरण ना, तुसी भी उन्हां दे विच गुडमुड कर दियो, उथे चराओ। लो जी, जब हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चर के जाते तो उनकी बकरियों ने भी दूध देना शुरू कर दिया। अहबाब, जिस नबी की आमद पर यह आलम हो कि फाका कश कबीला, कैत ज़दा कबीला, वहां पर रौनकें बहाल हो गई और ऐसे अंधेरे और अंधेरों के अंदर इतनी रोशनी छा गई कि अहले कबीला कहें कि पता नहीं कितने चिराग तूने जलाए हैं कि तेरा घर मुनव्वर हो गया, रिज़्क़ की तंगी खत्म हो गई, तंगदस्ती खुशहाली में तब्दील हो गई। दीवानों, खुदा की कसम, ये बात सिर्फ हजरत हलीमा सादिया तक मखसूस नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी मुस्तफा का जो दीवाना, जो उम्मती अपने नबी का मीलाद मनाता है, अल्लाह उन घरों को हुस्ने मुस्तफा का सदका अंधेरों को उजालों में तब्दील फरमा देता है, सुभान अल्लाह, और उनकी तंगदस्ती को खुशहाली में तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हमने अपनी जिंदगी में बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया, आप यकीन करें। मैं दोस्तों को मशवरा देता हूं कि जिस किस्म की, जिसकी भी खुदा ना खास्ता इस तरह की हालत हो कि बुरी हालत है तंगदस्ती से, मैं उन्हें मशवरा देना कि हुजूर का मिलाद मना, हुजूर का मिलाद मना। आप यकीन करें, जिन दोस्तों ने भी बात मानी ना, आज वो सुभान अल्लाह, कोई नोट ही नहीं गिने जाते उन्होंने को, यकीन जानो, लख वजीफे एक पासे और बज़्म मुस्तफा का अजर जो है वो एक तरफ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद है। अल्लाह फरमाता है वाम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है जो नेमत मुस्तफा की सूरत में मैंने तुमको दी है, इस नेमत के चर्चे करो। अपने बिस्तरों को छोड़कर आने वालों, अपने नबी के लिए ये गुब्बारे, ये कलियां, ये लाइटें सजाने वालों, अपने नबी के लिए चरागा करने वालों, अपने महबूब के लिए लंगर पकाने वालों, खुदा की कसम तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के चर्चे करो, चर्चे करो। तो इन ये चर्चा है अपने आका का कि जब से तुमने बाजार सजाया, अहले इलाका भी तुमसे पूछते होंगे ये किस लिए सजा रहे हो? कहते सरकार दा मिलाद मनाना है ऐसी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, पिछले साल की बात है, इंग्लैंड से हमारा एक दोस्त जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लंदन से पाकिस्तान लेकर आया। तो मुझे बताने लगा, कहने लगा हजरत साहब मैं स्पेशल, वो संगी हमारा, कहता है हजरत साहब मुझे पाकिस्तान आने का और कोई मकसद नहीं था, वहां का नेशनैलिटी होल्डर है वो, कहते हैं और कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान आने का, मैं अपने बच्चों को सिर्फ दिखाने आया हूं कि अपने नबी की शान देखो, कि ये देखो लाहौर के अंदर ये जो चरागा, ये बाजार सजे हुए हैं, बड़ी सजावटें होती हैं शहरों के अंदर, वैसे तो अब तो गांव में बड़ी सजावटें होती हैं। कहते मैंने कहा बच्चों मैं तुम्हें दिखाऊं, अरे जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं ना, अल्लाह ने हमारे नबी को शान बड़ी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहता है जब रबीउल अव्वल के जो जलूस निकलते हैं, हर तरफ या रसूल अल्लाह की सदाएं आती। मैंने कहा बच्चों देखो, ये या रसूल अल्लाह के ये जो गीत गाए जा रहे हैं और ये जो सबीलें लगी हुई हैं, दूध की सबीलें, शरबत की सबीलें, लंगर की सबीलें और नातें और ये हुस्न, ये नजारे और ये रूहानियत, ये अनवार और तजल्लियात। कहता मैंने बच्चों को कहा बेटा देखो ये सब कुछ जहान अल्लाह ने जो संवारा है हमारे नबी के लिए संवारा है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बोलो बोलो या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, फिर को या रसूल, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर। बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, फिर बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हा। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये किस लिए सजा रहे हो, और यकीन जानो ये आप इश्क रसूल ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों में। यकीन जानो आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है। ये मासूम बच्चों के लाशऊर में आप छाप लगा रहे हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ा जाता है उस नबी से मोहब्बतों के इजहार किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। यकीन जानो अल्लाह फरमाता है वअम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, जो नेमत मुस्तफा की सूरत में दी है इस नेमत के चर्चे करो। ऐ मुअज्जिन, अजान देने वाले तुझे मुबारक हो, तू अजान की सूरत में मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। ऐ मुकब्बिर, तुझे मुबारक हो, तू तकबीर की सूरत में मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। ऐ इमाम मस्जिद, तुझे मुबारक हो, इमामत की सूरत में मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। ऐ खतीब, तुझे मुबारक हो, तू खुतबात के जरिए मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। ऐ वाइज, तुझे मुबारक हो, तू वाज के जरिए मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। हाय मुफक्किर, तुझे मुबारक हो, तू मुस्तफा के चर्चे कर रहा है। हाय सुनो दीवानो, ऐ आबिद, तुझे मुबारक हो, इबादत के जरिए मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। ऐ जाहिद, तुझे मुबारक हो, ज़ुहद के जरिए मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। ऐ जाकिर, ऐ अल्लाहू करने वाले, ऐ अल्लाहू करने वाले, तुझे मुबारक हो, तू जिक्र के जरिए मुस्तफा के चर्चे कर रहा है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। ऐ दरूदो सलाम पढ़ने वाले, आशिक रसूल, तुझे मुबारक हो, तू दरूदो सलाम के जरिए मुस्तफा के चर्चे कर रहा है। ऐ नमाजी, तुझे मुबारक हो, तू कयाम की सूरत में मुस्तफा का चर्चा करता है, तू रकू की सूरत में मुस्तफा का चर्चा करता है, तू कामे की सूरत में मुस्तफा का चर्चा करता है, तू सजदों की सूरत में मुस्तफा का चर्चा करता है, तू तशद्दुद की सूरत में मुस्तफा का चर्चा करता है। ऐ रातों को जागने वाले शब्बेदार बंदे, तू तहज्जुद के दुगानों की सूरत में मुस्तफा का चर्चा करता है। ओ सुनो दीवानो, ओ मुबल्लिग, तबलीग करने वाले, तुझे मुबारक हो, तू तबलीग के जरिए मुस्तफा का चर्चा करता है। ओ मुजाहिद, तुझे मुबारक हो, तू जिहाद के जरिए अपने नबी का चर्चा करता है। ओ कारियुल कुरान, तुझे मुबारक हो, तू कुरान की तिलावत की सूरत में। सुभान अल्लाह। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो, तुम सर पे दुपट्टे ओढ़कर मुस्तफा का चर्चा करती हो, तुम हया को सीने से लगाकर मुस्तफा का चर्चा करती हो, तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देकर मुस्तफा का चर्चा करती हो, घरों में सूरह यासीन की तिलावतें करके मुस्तफा का चर्चा करती हो। मेरी माओ, तुम अपने बच्चों को आशिक खुदा और आशिक मुस्तफा बनाकर मुस्तफा के चर्चे करती हो। है तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो दीवानों कि तुम बज़मों में आके मुस्तफा के चर्चे करते हो, बज़्म रसूल सजा के मुस्तफा के चर्चे करते हो। ओ नाते रसूल पढ़ने वालों, नाते रसूल गुनगुनाने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम नातों की सूरत में अपने नबी के चर्चे करते हो। ओ सखावतें करने वालों, सदके देने वालों, खैरातें करने वालों, ज़कातें देने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम सदकात की सूरत में, खैरात की सूरत में, ज़कात की सूरत में अपने नबी के चर्चे करते हो। हाय क्या मेरे नबी ने फरमाया, हा 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 हा,
अस्सखियो करीबुम मिनल्लाह, करीबुम मिनल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया सुनो, सखी अल्लाह के करीब है। वह फरमाया व करीबुम मिनन्नास, लोगों के करीब है। व करीबुम मिनल जन्ना, जन्नत के करीब है। हाय, तो जिसने सखावत की, मुस्तफ़ा की इताअत का हक अदा कर दिया, खुदा की कसम वो सखावत की सूरत में मुस्तफ़ा के चर्चे कर। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नौजवानों, खुदा की कसम, अपने वालिदैन का जो तुम अदब करते हो, अदब की सूरत में मुस्तफ़ा का चर्चा करते हो। ओ अर्ली मॉर्निंग उठकर अपनी माँ के चेहरे को प्यार की नजर से देखने वाले नौजवान, और सुबह सवेरे उठकर अपने बाप की चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखने वाले, और तुझे मुबारक हो कि इनके चेहरों को प्यार से देखकर तूने मुस्तफ़ा का चर्चा किया। किस लिए? कि तेरे मेरे नबी ने फरमाया जो माँ बाप के चेहरों को प्यार भरी नजर से देखे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। ओ सुबह उठकर नौजवान बच्चे, मेरी प्यारी बेटी, जब तू सुबह उठकर अपनी माँ को सलाम करती है, अपने बाप को सलाम करती है, और नौजवान बेटा जब तू सुबह अपनी माँ को, अपने बाप को सलाम करता है, तुझे मुबारक हो, तूने इस सूरत में नबी का चर्चा किया। किस लिए? तेरे मेरे नबी ने फरमाया जो सुबह सवेरे उठकर अपनी माँ को सलाम करे, अपने बाप को सलाम करे, रब्बे करीम इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। मनादी को फरमाता है सुन, ऐलान कर। मौला क्या ऐलान करूं? क्या ऐलान कर दे, ओ खुदा के बंदे, और तुझे मुबारक हो, और तूने माँ बाप को सलाम किया है। अल्लाह फरमाता है मैंने जन्नत के 2 दरवाजे तेरे लिए खोल दिए हैं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। जिसमें से तेरा दिल करे दाखिले जन्नत हो जा। ओ गुस्ल करने वाले, तुझे मुबारक हो, गुस्ल की सूरत में तो मुस्तफ़ा के चर्चे करता है। इधर देख, ओ चेहरे पे दाढ़ियां सजाने वालों, मुबारक हो, तुम दाढ़ियां सजा के अपने नबी के चर्चे करते फिरते हो। और लंबे चूहे पहनकर फिरने वालों, मुबारक हो, तुम मुस्तफ़ा के चर्चे कर रहे हो। और इधर देखो, ओए पुट्ठे चीर छड़ के सीधे चीर कड्डन वाले हो, तुम्हें मुबारक हो, चीर सीधे निकाल कर तुम अपने नबी के चर्चे कर रहे हो। और नंगे सर छोड़कर अपने सिर को कजने वालों, और तुम्हें मुबारक हो, तुम अपने नबी के चर्चे कर रहे हो। अल्लाह फरमाता है अम्मा बेनिमत रब्बे का फहद, और सुनो, और मेरे यार के चर्चे करो, और मेरे यार के चर्चे। सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो नेमत मैंने तुम्हें दी है उस नेमत के चर्चे करो। वो पढ़ने वाले बच्चों, तुम्हें मुबारक हो। शायद तुम्हें पता ना हो तुम क्या करते हो। मेरा बेटा, ये जो किताबें लेकर तुम स्कूल कॉलेज जाते हो, खुदा की कसम ये तुम मुस्तफ़ा का चर्चा करते हो। वो मदरसे में आने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नाजरा पढ़ने वाले, हिफ्ज करने वाले, तुझे मुबारक हो, तू कुरान पढ़कर नबी का चर्चा कर रहा है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन। मेरे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। ये जो तू इल्म हासिल कर रहा है, खुदा की कसम तू अपने नबी के चर्चे कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तुम पढ़ते हो, इधर देखो छोटे बच्चों, जो तुम पढ़ते हो, अलिफ क्या पढ़ा? अलिफ, बा, ता, सा। हाय हाय, अरे देखने में छोटे छोटे हरूफ हैं, तुम्हें नहीं पता तेरा ये पढ़ना अलिफ, बा, ता, सा, अलिफ, बे, ते, टे, ए, बी, सी, डी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? खुदाए काबा की कसम, ये हरूफ पढ़ पढ़ कर तुमने अपने नबी के चर्चे किए हैं, चर्चे। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मस्जिदें बनाने वालों, मस्जिदों में स्पीकर लगाने वालों, मस्जिदों पे टाइलें लगाने वालों, मस्जिद में कारपेट बिछाने वालों, मस्जिद के वजू खाने को बहाल करने वालों, मस्जिदों की रौनकों को बहाल करने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम ये काम करके अपने नबी के चर्चे कर रहे हो। ये चर्चा है रसूल है। क्या है भला? बोलो 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 बोलो। ये चर्चा है रसूल है। आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है। जहां बैठो, जिथे बैठो,
खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। नबी जैसे बोले वैसे बोलो, जैसे हंसे वैसे हंसो, जैसे खाए वैसे खाओ, जैसे पिए वैसे पियो, जैसे बोले वैसे बोलो। नबी जैसे उठे वैसे उठो, जैसे बैठे वैसे बैठो। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अपने नबी को जिंदगी को ओढ़ना बिछोना बना लो और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उसवे रसूल सिखाओ। तुम्हारी दावत पर अगर एक गाफिल जाकिर हो गया, एक बेनमाजी नमाजी हो गया, एक बदअकीदा खुश अकीदा हो गया, एक आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया, तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया। सुभान अल्लाह। जन्नत के खरीदारों में शामिल हो जाओ और इस दावत को आम करो। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? हाय हाय हाय, कोई इधर उधर दियां मारे ना लंबियां चौड़ियां, फलाना एडा सोना, तू उत्ते बह हजूर दियां गल्लां कर। किसकी बातें करनी है भला? बोलो ना। बाबा जी मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला एडा वड्डा जय्यद आलिम दीन सैयद ज़ादा होके तो फिर भी क्या पढ़ता है? हजूर के गीत गा रहा है। क्या फरमा रहा है? कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना डोलन दी। चुप कर मेरे अली, चुप कर मेरे अली, आहे 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 चुप कर मेरे अली। जा नहीं बोलन दी, जा नहीं बोलन दी, जा नहीं बोलन दी। चुप कर मेरे अली, आहे 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 चुप कर मेरे अली। जा नहीं बोलन दी, ते जा नहीं बोलन दी। कोई पानी भर आया, कोई पानी भर आया, कोई पानी भर आया, कोई पानी भर आया, कोई पानी भर आया। हज ते बहाना है, हज ते बहाना आहे, हज ते बहाना है, यारो हज ते बहाना है। वेखण अरबी दा घर आया, वेखण अरबी दा घर आया। हज ते बहाना है, हज ते बहाना है, आहे हज ते बहाना है, आहे हज ते बहाना है। वेखण अरबी दा घर आया, वेखण अरबी दा घर आया, वेखण अरबी दा घर आया। अज साड़ी ईद होवे, 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 अज साड़ी ईद होवे। अगे अगे कमली वाला, अगे अगे कमली वाला आए, अगे अगे कमली वाला आए, अगे अगे कमली वाला। पीछे बाबा फरीद होवे, पीछे बाबा फरीद होवे, पीछे बाबा फरीद होवे। अगे अगे कमली वाला, अगे अगे कमली वाला, अगे अगे कमली वाला, अगे अगे कमली वाला, अगे अगे कमली वाला। पीछे बाबा फरीद होवे, पीछे बाबा फरीद होवे। कोई जुल्फां छल्ले वो छल्ले,
सारा जग सोना है, आहे 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 सारा जग सोना है। मेरे अरबी तो थल्ले वो थल्ले, मेरे अरबी तो थल्ले वो थल्ले, मेरे अरबी तो थल्ले वो थल्ले, मेरे अरबी तो थल्ले वो थल्ले। सारा जग सोना है, सारा जग सोना है, आहे सारा जग सोना है, आहे सारा जग सोना है, आहे सारा जग सोना है। मेरे अरबी तो थल्ले वो थल्ले, मेरे अरबी तो थल्ले वो थल्ले। बाबा जी मेरे अली शाह की फरमाते ने रत्ता लाल नगीना है, सुभान अल्लाह। रत्ता लाल नगीना है, रत्ता लाल नगीना है, रत्ता लाल नगीना है, रत्ता लाल नगीना है। लोकां दियां लग ठारा, लोकां दियां लग ठारा है, 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 लोकां दियां लग ठारा। साडी ठार मदीना है, साडी ठार लग ठारा, लोकां दियां लग ठारा है, लोकां दियां लग ठारा। साडी ठार मदीना है, साडी ठार मदीना है, साडी ठार मदीना है। लोकां दियां लग ठारा, लोकां दियां लग ठारा है, लोकां दियां लग ठारा। साडी ठार मदीना है, साडी ठार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मंठार की आमद, मीठे की आमद। सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। नमाज ना छोड़ा करो, नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। अगर कोई बच्चा भी नमाज छोड़ने की कोशिश करे, काइंडली उसको समझाया करो, नमाज ना छोड़ो बेटा, नमाज पढ़ो ना। लास्ट पर्सन, जेंटलमैन, लुक टू हियर, लिसन टू माय वर्ड। बोलो सुभान अल्लाह। बेटा जी जिसके कान में तुम बातें कर रहे हो, ये तेरे नाल दा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर कर ਲਈ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈगाम मिलता ਪਿਆ शायद नहीं मिलेगा ਤੈਨੂੰ। बोलो सुभान अल्लाह। फिर दिल से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। फिर बोलो सुभान अल्लाह। नमाज ना छोड़ा करो, नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, और बड़ी लज्जत तुम्हें हासिल होगी जब तुम्हें ये पता लगेगा कि जो मस्जिद में जा रहा हूं तो अपने नबी का चर्चा करता जा रहा हूं। ये जब वुजू कर रहा हूं अपने नबी का चर्चा कर रहा हूं। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो ये देखोगे ना कि जो मेरे नबी का चर्चा इसमें हो रहा है, होए 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 होए, तुम्हें नमाज की लज्जत ही कुछ अलहदा से आनी है। अगर आप चाहते हैं ये ज़ौक़ शौक़ आपको हमेशा के लिए नसीब हो जाए तो अल्लाह वालों की सोबतों में आया करो, अल्लाह वालों की निस्बतों को जोड़ो और ऐसी सोबतें तलाश किया करो। यकीन जानो ऐसी सोबतों में बैठने से कल्बे सिया कल्बे मुनव्वर हो जाता है, रूह पाक हो जाती, गंदे और गलीज वसवसे ख़त्म हो जाते हैं।
मैं एक मरतबा फिर इस पूरी मिलाद कमेटी को मुबारकबाद दूंगा, हदिया तबरीक पेश करूंगा कि जिन्होंने बज़्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया, चरागा किए, लंगर पकाए। सुभान अल्लाह। और मैं दुआ गो अल्लाह ताला सबको ऐसे शौक और ज़ौक़ अता फरमाए। कहो आमीन। इसी तरह अपने घरों में, अपनी बस्तियों के अंदर बज़्म मुस्तफ़ा सजाओ, सजाया करो। सुभान अल्लाह। और फिर दोस्तों को दावत दिया करो। अगर आपकी दावत पर एक गाफिल जाकिर हो गया तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया है। सुभान अल्लाह। बेहम्दि ताला दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ में इसी तरह रूह परवर इज्तिमात होते हैं। रात हमारा इस्लामाबाद गुजरखाम में प्रोग्राम था, कल परसों इस्लामाबाद में था। इसी तरह डेली हमारे इज्तिमात हो रहे हैं। उससे पिछले दिन पहले विहाड़ी के इलाके में था, कल इंशाअल्लाह पिंडी भटिया में प्रोग्राम है हमारा, और उससे अगले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हफ्ते वाले दिन फ़कीर 4 बजे की फ़्लाइट से मुल्तान से कराची जाएगा। हफ्ता इतवार पीर हमारे कराची में इज्तिमात हैं। मंगल को इंशाअल्लाह कबीर वाला एक तहसील है वहाँ पर। इसी तरह डेली प्रोग्राम है। अगर आपने प्रोग्रामों को सर्च करना हो तो फेसबुक पर फ़कीर का नाम क्लिक करें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात मिल जाएंगे। आज का बयान भी उसमें रिकॉर्डेड है, आप उसको ज़रूर सर्च करें, ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों, दोस्तों को भी दावत दें। आज मेरे बयान में मैं जो बातचीत शुरू की, मैं जो बताना चाहता था, वो चूँकि एक फंक्शन था बच्चों का, शादी का, अल्लाह उनको खैर सलामती से रखे। कहो आमीन। तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बिंग होती रही, तो वो बयान का वो तसलसल ना रह सका। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए। कहो आमीन। अल्लाह सतह खैर फरमावे। आमीन। अल्लाह उनकी हर सिम से हिफाजत फरमाए। कहो आमीन। हाँ, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह हर महीने फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ प्लेसेस पर हमारे मंथली प्रोग्राम होते रहते हैं। और इंशाअल्लाह अगले महीने इंशाअल्लाह, हाँ, 10 नवंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ईशा मोहतरम शेख नवीद साहब के पास बरवाल कॉलोनी के अंदर इंशाअल्लाह, शेख कॉलोनी के साथ ये कॉलोनी जो इस मंथ जहाँ शेख कॉलोनी प्रोग्राम था, शेख कॉलोनी के साथ ही बरवाल कॉलोनी है, वहाँ पर इंशाअल्लाह रूह परवर प्रोग्राम होगा। हमारे मोहतरम दोस्त शेख नवीद साहब तशरीफ़ फरमाएँ इनके पास इंशाअल्लाह। तो तमाम दोस्त कोशिश करें ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। ये धनोले से हर महीने ये दोस्त जो है ना अपना काफ़िला बना के ले आते हैं, तो आप भी इनके साथ ज़रूर शामिल हुआ करें। महफिलों की बड़ी बरकतें हैं, आप यकीन करें। अल्लाह शाहिद है, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अभी बताया ना, मैं दोस्तों को मशवरे देता हूँ महफिलें करो, तुम्हारे घर के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। यकीन जानो ख़त्म हो जाते हैं। रिज़्क़ में फरावानी चाहते हो, हजूर के मिलाद मनाओ। सुभान अल्लाह। आपको शायद यकीन ना आए, जवद्दी के दोस्त बैठे होंगे, जवद्दी वाले, हाँ, वो ये दस वो जेड़े बच्चे नूं कैंसर सी, वो किन्ने दिन पहले की गल है मुलाकात कराई उन्होंने, किस केड़ी महफिले मिलिया सी। आप इस दोस्त को देखा है आपने? और इधर इतने खड़ा हो, उधर मुंह कर। ये जवद्दी पैंसरे के साथ एक इलाका है जवद्दी, आप सोच भी नहीं सकते। आज जुमेरात है ना, लास्ट थर्सडे को जो पिछली जुमेरात गुजरी है, इसको लेकर आए हुए थे ये दोस्त जवद्दी के, और इसकी हालत बड़ी सीरियस थी। ये बेचारा बड़ा परेशान था कि उन्होंने कहा इसे ब्लड कैंसर हो गया है, तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने इसे कहा, मैं बिज़ी था, रास्ता मेरे पास, मैंने कहा तू ठहर जा, मैं तेरे से बात करता हूँ। तो उसके बाद फिर इसको मैंने टाइम दिया। जिसको जो पता चले मुझे कैंसर है तो उसका क्या हाल होगा आप बेहतर जानते हैं। मैंने कहा तुझे कुछ भी नहीं होता, तेनू कुछ नहीं होता, तू ठीक हो जाएगा। और इसको कुछ पढ़ने के लिए बताया, इसके लिए दुआ की है।
आप यकीन करें पूरा हफ्ता बुआ ही आया खड़ा कहता ओए बाबा मुबारक हो भी मेरा कैंसर खत्म हो गया है। सुभान अल्लाह 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 आमीन 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 अल्लाह अकबर। पता नहीं कितने मरीज ठीक हो जाते हैं, आप यकीन करें, कितने कैंसर के मरीज, लागिर मरीज, मैं बयान नहीं कर सकता, आप यकीन करें। मैं ये जो मैंने आपको दोस्त को बुलाया है, ये मैं इसको मैंने गड्डी में बिठा के नहीं लेकर आया। मैं ये जब वापस जाए ना, इससे पूछना ये किस इलाके का है, इसकी बस्ती से पता कर लेना बेशक जाके। कभी आप में से किसी दोस्त को थोड़ी सी अंदर गड़बड़ हो रही हो कि पीर साहब ना अपनी गड्डी उठा के लेके आ गए, ये उन्हें अपनी करामत दिखा रहे हैं। मैं अपनी करामत दिखाना मकसूद नहीं है, मैं तो जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल बता रहा हूं आपको कि जो बज़्म मुस्तफ़ा में आता है, खुदा की कसम वो कल भी झोलियां भरते थे, वो आज भी झोलियां भरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तो मैं आप दोस्तों से भी कहूंगा, महफिलों में आया करो, तबीयत खराब भी हुआ करे ना, तो ये ना सोचा करो कि हुण मेरी तबीयत खराब है, मेरा नागा लिख लो जनाब। मैं तेरा नागा ही लिखना है, मैंने छुट्टी दे दो। छुट्टी कोई नहीं। ये देखो जी, ये हमारे हजरत सूफी अरशद सिद्दीकी साहब नवे लाहौर से आए हुए हैं, वो तबीयत खराब थी। ये देखो हजरत बाबा जफर साहब आए हुए हैं, और वो देखो बाबा साथ बैठा है। ये बूढ़े बूढ़े बंदे बीमार थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो लेकिन कमाल है, उन्हें गया असी नागा नहीं करना। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा नागा क्यों नहीं करते? कहते जी खुद तो सुनाते हो, मकतब इश्क का देखा है निराला दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जेड़ा सबक पकावे उन्हें छुट्टी। दूसरे स्कूलों में कहते हैं सबक सुना छुट्टी, मौलवी साहब कहते हैं सबक सुना छुट्टी, उस्ताद भी सर जी आकर क्या कहते हैं, सबक सुना छुट्टी। मगर ये मकतब का उल्टा दस्तूर है, यहां जो सबक सुना लेता है ना, उसकी छुट्टी बंद कर दी जाती है ना इमरान, ओदी छुट्टी बंद कर दी जाती है, उन्होंने फिर अगला सबक पढ़ा दिता जाता है, हुण ये पढ़। सुभान अल्लाह। बड़ी बरकत हैं, बड़ी बरकत हैं। ऐसी महफिलों में सजाया करो, महफिलों में आया करो, ठीक है ना। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहजूर सरवरे कौनैन हदिया दरूद व सलाम के लिए अपने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसो चमका तैबा का चांद, जे सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सादत बेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस ही गाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदकाए
जिक्र रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल जिक्र अल्लाह 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 दोनों हाथ उठा के मिलके जिक्र इलाही से दिलों को सुरूर मिलता है, जिक्र इलाही से दिलों में नूर आता है। दोनों हाथ उठा के मिलके जिक्र तमाम दोस्त पीछे पीछे खोल के बैठो, दुआ होएगी, लंगर होएगा, उस तो बाद तमाम दोस्तों को इजाजत होएगी। तमामी अहबाब पीछे पीछे खुलकर तशरीफ रखें, एक दूसरे से वक्फा रखें। इज्तिमाई दुआ में सभी अहबाब शरीक हों। दोस्तों को लंगर के तमाम है, कोई दोस्त लंगर लिए बगैर न जाए। तमामी अहबाब तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पे। भाई दोस्तों, दुआ से कबल ज़रूरी ऐलान, दुआ से कबल मेरे हुजूर ख्वाजा सरकार इज्तिमाई बैत फरमाएंगे। जो दो सिलसिलालिया नक्शबंदिया मुजद्दिया में दाखिल होना चाहते हैं, उन अहबाब से गुजारिश है अपना दायां हाथ बुलंद कर लीजिएगा। बैत को दूसरे लफ्ज़ों में तौबा कहा जाता है। तौबा अल्लाह करीम की बारगाह में होती है। जब बंदा तौबा करता है, शेख की गवाही पर अल्लाह करीम तौबा करने वाले बंदे की तौबा को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। और वो उस वक्त ऐसे होता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज जना हो, यानी यक लख्त रब्बे करीम उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो संगी अहबाब बैठे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा आप भी हाथ बुलंद कीजिएगा, आपकी बैत की तजदीद होगी। और कसीर तादाद में खवातीन ऊपर मौजूद हैं, वो भी सुन रही हैं। आप में से भी जो बैत होना चाहे हाथ बुलंद कीजिएगा। जो कलेमात हजूर पढ़ाएं बगौर सुनिएगा, हू बहू उसको वैसे दोहराइएगा। जो नए साथी हमारे बैत होंगे, दुआ के बाद आगे आके नाम पता लिखवा के हज़रत साहब का विजिटिंग कार्ड ले लेंगे। अब आप जो सिलसिला लिया नक्शबंदिया मुजद्दिया में दाखिल होना चाहता है, उन अहबाब से गुजारिश है दायां हाथ अपना बुलंद कर लें। हुजूर कलेमात पढ़ा रहे हैं, बगौर सुने, हू बहू उसको वैसे दोहराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह मेरी सब गुनाह से तौबा, मेरी सब गुनाह से तौबा। या अल्लाह मेरी सब गुनाह से तौबा, मेरी सब गुनाह से तौबा। या अल्लाह मेरी सब गुनाह से तौबा, मेरी सब गुनाह से तौबा। आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा। नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा, अल्लाह करूंगा। बैत कबूल है, कबूल है, बैत कबूल है, कबूल है, बैत कबूल है, कबूल है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आमीन। परवरदिगार आलम खत्म ख्वाजगान दा तोहफा, जिक्र पाक दा तोहफा, दरूद पाक दा तोहफा, कलमा पाक दा तोहफा, तिलावत कुरान पाक दा तोहफा, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा तोहफा, बयान दा तोहफा, दरूद व सलाम दा तोहफा, लंगर दा तोहफा। आमीन। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुक़द्दस की खिदमत हदियतन तोहफतन आविदन अदबन पेश किया जाना है। आमीन। आप दे तुफैल इसका सवाब जमील अंबिया शोहदा सालहीन नक्शबंदिया सोरवर्दिया चिश्तिया कादरिया वैसिया खानदान दे बुजुर्गां दियां रूहां नूं पुछावी। आमीन। बिलखसूस मेरा मौला इसका सवाब हाज़रीन जमात दे जो अजीज रिश्तेदार अहबाब दुनिया तो पर्दा कर चुके हैं और जो संगी संगना फोत हो गए, मेरा मौला उन्हां दियां रूहां नूं पुछावी। आमीन। हर मुसलमान मर्द जिन औरत जो गुजरे जो होए जो होणगे सब दियां रूहां नूं पुछावी। आमीन। मेरा मौला इसकी बरकत दे नाल मरहूमीन दी मगफरत फरमा। आमीन। कबूर नूं मुनव्वर फरमा। आमीन। करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। आमीन। या अल्लाह में आइंदा गुनाहों से महफूज फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा दे। आमीन। या अल्लाह जो बीमार यहाँ हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, सबको सेहत कामला अता फरमा। आमीन। या अल्लाह जो दोस्त आके बताते रहे नहीं बता पाए,
परवरदिगार आलम तमाम बीमारों को शिफा दे दे, आमीन कर्जदारों को कर्जों से निजात दे, आमीन बे औलादों को साहिब औलाद फरमा। आमीन या अल्लाह जो तेरी याद से गाफिल हैं याद की नेमत नसीब फरमा। आमीन जो बेअदब हैं अदब की तौफीक दे, आमीन जो बेनमाजी हैं नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन ऐ अल्लाह हमें सजदों की लज्जत दे, आमीन इबादत की हलावत दे, आमीन जिक्र अज़कार और दरूद और सलाम की हलावत था फरमा। आमीन ऐ अल्लाह हमारे कल्बे सियाह को कल्बे मुनव्वर फरमा, आमीन रूहों को पाक कर दे, आमीन गंदे और गलीज बसावे से निजात अता फरमा। आमीन ऐ अल्लाह आज की निशस्त में जो सुना अमल की तौफीक दे, आमीन अमल में अखलास की तौफीक दे। आमीन जिन दोस्तों ने महफिल पाक का एहतमाम किया, दामे दिर में सुखने जिसने इशार किया, मौला इनका इशार कबूल फरमा। आमीन अल्लाह इनकी महफिल कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इनका चरागा कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इनका लंगर कबूल फरमा। आमीन। ऐ मालिक इनको इनके गुमान से भी ज्यादा अता फरमा। आमीन परवरदिगार आलम ये दोस्त अपनी मसरूफियात को छोड़कर तेरी रजा तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। इन दोस्तों का आना बैठना खर्च करना कबूल फरमा। आमीन इनके रिज्क में बरकतें वुसअतें और आसानियां पैदा फरमा। आमीन दीन और दुनिया बेहतर फरमा। आमीन जिन हमारी माओ बहनों बेटियों ने या अल्लाह जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म को सजाया, परवरदिगार आलम इन बच्चियों की खैर फरमा। आमीन अल्लाह करीम जो मांगती हैं दे दे, आमीन जो नहीं मांगा कर्म से अता फरमा। आमीन जिन घरों में जवान साल बच्चे बच्चियां हैं, आए अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते बना दे, आमीन उन्हें आबाद फरमा दे। आमीन इस बस्ती की खैर, आमीन बस्ती वालों की खैर, आमीन हाज़रीन जमात की खैर, आमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर, आमीन पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। आमीन आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा अहले कश्मीर और फ़लस्तीन की खैर फरमा। आमीन ऐ अल्लाह रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दे दे, आमीन सच्चा इश्क दे दे, आमीन सच्ची तबा और इताअत की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा मस्तुरना बिसत्रे कल जमील, आमीन बिसत्रे खैर कल जमील, आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमामी दोस्त आमने सामने होकर लाइनें बना लें। कोई आपके शहर फैसलाबाद के अंदर, शहर लाहौर के अंदर, शहर उकाड़ा के अंदर महाना महफिल पाक होती है। तीसरे हफ्ते कराची शहर के अंदर ये हमारा मंथली प्रोग्राम होता है। आपके इलाके में इंशाअल्लाह ताला महाना महफिल पाक हर मंथ फैसलाबाद शहर के अंदर प्रोग्राम होता है। अगली महाना महफिल पाक 10 नवंबर बरोज जुमेरात, 10 नवंबर बरोज जुमेरात, ये जंग रोड पे जो रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है उसकी बैक साइड पे शेख कॉलोनी के साथ बुरवाल कॉलोनी है, वहाँ पे इंशाल्लाह मोहतरम शेख नबी साहब के पास रूह परवर प्रोग्राम होगा 10 नवंबर बरोज जुमेरात। भाई दोस्तों एक ज़रूरी ऐलान, तमामी संगी डेट नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह ताला इस साल मेरे हुजूर ख्वाजा सरकार के आस्थाना शीफ पे सालाना मरकजी इज्तिमा, मरकजी सेक्रेटरी डेरा अल्लाहू वाला मुल्तान शीफ पे सालाना मरकजी इज्तिमा डेरा अल्लाहू वाला मुल्तान शीफ पे 11 मार्च बरोज हफ्ता डेरा अल्लाहू वाला मुल्तान शीफ पे सालाना मरकजी इज्तिमा होगा। इंटरनेशनल सतह पे ये इज्तिमा होता है जिसमें हजारों की तादाद में उस शाकान रसूल पाकिस्तान भर से